Done. अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स, आपको जैसा कि पता है हमारा दास्तान है कोई का जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके कंटिन्यूसली वेबिनार्स हो रहे हैं। लास्ट वाला वेबिनार था वो भी बहुत अच्छा रहा हमारा, और उससे पहले भी। तो ये पूरा एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स है जो आपको गाइड करता जाएगा ऑडियो प्रोडक्शन के लिए। आज के वेबिनार का मुझे पर्सनली बहुत इंतजार था, क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल चीजों को सीखना भी चाह रही थी। तो सर फजल ने आज का जो वेबिनार हमें कंडक्ट कराना है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो सर फजल को थैंक यू सो मच बोलूंगी कि उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया। अ, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे देती चलूँ। ऑल्दो कि वो बिल्कुल छोटा नहीं है, आज फर्स्ट टाइम ना मैं बैठ के सीक्वेंस बना रही थी कि मुझे इस इंट्रोडक्शन में पहले क्या बोलना है और बाद में क्या बोलना है। तो सर फजल की जो मेन मेन चीज है वो मैं यहाँ कुछ बता दूं आपको, कि इन्होंने रेडियो सुबह का साथ के लिए काम किया है। उसके बाद इन्होंने नई सुबह वेब रेडियो के लिए काम किया है। उसके बाद ये नई सुबह में एज ए ऑडियो इंजीनियर अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हुए हैं। उसके अलावा करेंटली ही इज टीचिंग इन बिनाई, और इनके यूट्यूब के दो चैनल्स भी हैं जिसमें पोइट्री और ट्यूटोरियल्स ये अपलोड करते रहते हैं। तो इंट्रोडक्शन यही था। और आई नो कि आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहेगा। सर फजल का एक रिच एक्सपीरियंस है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज आप कंटिन्यू करें और हमें थोड़ी गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडियो एडिटिंग के लिए। जब हम लोग ऑडियो ड्रामा बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे जो बड़ा मसला है वो है कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट्स ढूंढना। ठीक है। और ये आइडेंटिफाई करना कि आया किसका लाइसेंस क्या है। ठीक है। और उसके बाद जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है वो किस तरह से मोबाइल के थ्रू ऑडियो एडिट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम ऑडियो ड्रामा की बात करते हैं तो पिछले वेबिनार्स में भी कुछ टिप्स दी गई डायलॉग्स रिकॉर्ड करने के लिए ना। तो एक टिप मैं भी आपको देना चाहता हूँ। जब भी आप ड्रामे के लिए डायलॉग रिकॉर्ड करें उससे पहले चंद चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के लिए जब आप रिकॉर्डिंग करें तो आपको ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पहले आपका माइक 6 to 12 इंचेस दूर हो आपसे। ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप 6 से 12 इंच दूर रखेंगे माइक को, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके होंठों से पैदा होने वाली आवाज़ें या आपकी सांस के थ्रू पैदा होने वाली आवाज़ें वो बुरी नहीं लगेंगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जिस तरफ मैं निशानदही कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता है कि फ़र्ज़ के तौर पर कोई बंदा है, एक बंदा है वो डायलॉग रिकॉर्ड कर रहा है और उसको ये बात पता है कि मेरे होंठों से नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, इसका हल क्या है? सबसे पहले इसका हल ये है, आप अपने साथ पानी लेके बैठें। ठीक है। आपने पानी को पीना है जब आपको लगे कि अब आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी रिकॉर्डिंग में आवाज़ आना शुरू हुई है होंठों की, तो आपने पानी पीना है। जब आप पानी पिएंगे तो होंठों के थ्रू जो नॉइस आ रही है वो नहीं आएगी। पहली चीज़ ये उसूल होता है रिकॉर्डिंग का। इसको आपने ऐसे याद रखना है जैसे आप लोग एक दूसरे के नाम याद रखते हैं। अगर आप कंप्यूटर के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप साउंड फीडबैक को मॉनिटर करें।
उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा लाइव उसमें, लाइव रिकॉर्डिंग में, कि आपके पास क्या शोर जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है जो आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए था। फर्ज के तौर पर एक गाड़ी गुजर रही है, उसकी हॉर्न बज गया है। वो जो हॉर्न है ना, जब आप उसको लाइव सुन लेंगे तो आप दोबारा से उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो लाइव मॉनिटर करें। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, अगर आप मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चंद चीज़ों का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट इस काबिल होना चाहिए कि आप रिकॉर्डिंग कर सकें। कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, सवाल ये है ना। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें किसी भी किस्म का कोई नॉइस ना हो। ठीक है। आप जब प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप फैन के नॉइस को भी अवॉइड करते हैं। ठीक है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पहला उसूल ये याद रखें, मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर लगा दें। इसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप रिकॉर्ड कर रहे थे, आपको पता नहीं चला, आपका मोबाइल वाइब्रेट हो गया या कोई टोन बज गया। ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे एरोप्लेन मोड पर लगा दें। ठीक है। और आसपास खुद अपनी लिसनिंग पावर का इस्तेमाल करें और इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कितना शोर आपका मोबाइल का माइक रिकॉर्ड कर सकता है और कितना नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि एक जैसा, अगर मोबाइल से डायलॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं तो कोशिश करें कि एक रिकॉर्डर का यूज़ करें ताकि साउंड क्वालिटी एक जैसी हो। मुख्तलिफ रिकॉर्डर मुख्तलिफ टाइप की क्वालिटी बनाते हैं साउंड की। जैसे हाईक्यू की अलग होगी, थोड़ा ऑडियो लैब में थोड़ा मुख्तलिफ होगा, गोल्ड वेव में थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डायलॉग आपका रिकॉर्ड हो गया। अच्छा जी, डायलॉग्स आपके रिकॉर्ड हो गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको ढूंढना है कॉपीराइट फ्री साउंड जो कि आपके ड्रामा के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। अच्छा, अजान हो जाए ज़रा, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि अजान बहुत लाउड हो रही है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे साउंड इफ़ेक्ट्स कहाँ से निकालें, कैसे निकालें। सवाल सबसे बड़ा यही है ना, क्योंकि उसमें लाइसेंस का इशू आएगा, कॉपीराइट क्लेम का मसला आएगा, कहाँ हम ढूंढते फिरेंगे कि भाई क्या चीज़ क्या है। उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब के लिए ख़ास तौर पर, मेरी आवाज़ सही आ रही है? कोई मुझे बता दे, क्योंकि मेरा माइक हिल गया था। जी सर, सर सही आ रही है सही आ रही बिल्कुल। है, बिल्कुल ठीक है। ओके। अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ ऑडियो को यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बेहतरीन जो है वो ऑडियो लाइब्रेरी है। इसके अंदर आपको हर साउंड इफ़ेक्ट के नीचे इसकी कैटेगरी बाकायदा तौर पर लिखी हुई होती है कि ये एम्बियन है, ये नेचर है,
क्या चीज़ क्या है, आपको पता चल जाता है कि कौन सा साउंड इफेक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। इसके अलावा बाइबल साउंड डॉट कॉम है, फ्री साउंड डॉट ओ आर जी है, यहाँ से भी आप साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, और वो ये है, जब भी आप साउंड इफेक्ट या म्यूज़िक को डाउनलोड करेंगे, तो आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो यूट्यूब का मतलब जो साउंड इफेक्ट है या जो म्यूज़िक है उसका लाइसेंस आपने रीड करना है। हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं इस बात पर कि जब भी आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड करें तो उसके लिए आप कम से कम उसका लाइसेंस ज़रूर रीड कर लें। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते। जब आप प्रॉपर लाइसेंस नहीं पढ़ेंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि हो सकता है कि उस वक्त आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई है, बाद में आ जाए। ठीक है। ज़्यादातर बाद में ही आती हैं। जब आप मोनेटाइज के लिए जाते हो तो असल कहानी ही यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अब आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो रहा है। अब आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइज हो रहा है। इसमें एक चीज़ होती है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल वाली भी। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लाइसेंस के टाइप्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से लाइसेंस के टाइप में आप क्या क्या और किस हद तक काम कर सकते हैं। जब हम जब हम YouTube से कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं, लेकिन उससे डाउनलोड करने से पहले जब आप म्यूज़िक टैब में आ गए, वहाँ पर कुछ फिल्टर कहिए दिए हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा सेफ क्या होता है आपके लिए? सबसे ज़्यादा आपके लिए सेफ ये होता है कि आप एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड को सिलेक्ट करें। उसमें से वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ होता है। उसमें आपको कोई भी लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग दो टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक है क्रिएटिव कॉमन और एक है स्टैंडर्ड लाइसेंस। कोशिश करूँगा कि मैं दोनों को कवर कर लूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दोनों कवर हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास लाइसेंस की टाइप आती है वो आती है CC0। अगेन मैं बता रहा हूँ, जहाँ से भी आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड करें, लाइसेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये साउंड इफेक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। उसने आपको ये लाइसेंस है मतलब क्रिएटिव कॉमन है भी या नहीं, आप इसे फ्री यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्रिएटिव कॉमन में CC0 आता है। एक सेकंड मूसा, अभी थोड़ा सा सब्र कर लें अभी आप। अच्छा, जो CC0 है वो लाइसेंस क्या करता है, उसमें आपको किसी भी किस्म का क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, एट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप उसका लिंक ना भी दें या क्रेडिट ना भी दें तो कोई मसले की बात नहीं है, और ये बिल्कुल फ्री होता है। चाहे आप पर्सनल यूज़ के लिए इसे यूज़ करें या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करें।
अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास लाइसेंस की टाइप आती है वो है सीसी बाय। सीसी बाय एट्रीब्यूशन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि आप साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं फ्री में, आपको उसको पैसे नहीं देने, लेकिन आपने उसका लिंक देना है, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जो क्रिएटर है, जो इसका ओनर है, जहाँ से आपने ये साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया है, उसकी सोर्स बताना बहुत ज़रूरी है, और सोर्स तरह से मेंशन होनी चाहिए। सोर्स इस तरह से मेंशन होनी चाहिए कि कोई भी उसे पढ़ सके। ठीक है, सोर्स क्यों देना ज़रूरी है, ये बहुत पते की बात है, ताकि अगर किसी को नहीं पता उस वेबसाइट का या उस साउंड इफेक्ट का नाम, तो उसे पता चल सके कि भाई इस साउंड इफेक्ट का नाम ये है और ये यहाँ से मैं फ्री यूज़ कर सकता हूँ। इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि एट्रीब्यूशन आपने सही से देना है, मतलब लिंक आपका सही हो। अगर आप नाम मेंशन कर रहे हैं, नाम आपका सही होना चाहिए। देखिए, लिंक देना तो लाजमी है, ठीक है। वो आप जब लाइसेंस पढ़ लेंगे तो उसमें आपको और भी चीज़ें पता चल जाएंगी कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं एट्रीब्यूशन में, वो क्या चाहते हैं कि आप किस तरह से वो लिखें। अच्छा, अब है सीसी बाय एस ए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। सीसी बाय एस ए में क्या होता है? साउंड इफेक्ट आप फ्री यूज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपने उसका लिंक और उस लाइसेंस का जो जो साउंड इफेक्ट है उसको क्रेडिट देना लाजमी है, वरना कॉपीराइट क्लेम आएगा ही आएगा। ये चाहे कमर्शियल यूज़ के लिए हो या नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए, ये दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि फ़र्ज़ के तौर पर आपने साउंड एडिट कर लिया है, अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, साउंड इफेक्ट पकड़ा कैसे जाता है? कंटेंट आईडी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, यूट्यूब पर। अगर आप यूट्यूब के साथ गेम करने की कोशिश करेंगे, उसको पता चल जाएगा बआसानी कि भाई ये इसका ये साउंड है। कंटेंट आईडी के थ्रू जो आपको क्लेम पड़ता है ना, जब भी आपको क्लेम ज़्यादातर यूट्यूब के उससे पड़ेगा तो वो यही होगा। या फिर आपको ऐसे लोग क्लेम करेंगे जिनका वो साउंड इफेक्ट है, लेकिन वो कंटेंट आईडी यूज़ नहीं भी करते, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली देखते हैं कि कौन बंदा है जो उनके साउंड इफेक्ट को सर्च कर रहा है, और कौन बंदा है जो उसको यूज़ कर रहा है अपनी वीडियोस में, वो चाहे कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है। पहली चीज़ ये हो गई। ये लिंक देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो देखने वाला है, अगर उसको वो साउंड इफेक्ट पसंद आ चुका है, तो वो उसे डाउनलोड कर ले ओरिजिनल। इसमें भी क्रिएटर का नाम आपको देना होगा, वो सोर्स मेंशन करना ज़रूरी है जहाँ से आपने इसको डाउनलोड किया है। अब है सीसी बाय एनडी। ये बहुत ट्रिकी है। इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन नॉन डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है? इसमें आप साउंड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसा है आप उसे वैसा ही यूज़ करेंगे, इसमें आप छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते।
चाहे वो कमर्शियल यूज़ के लिए हो या नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए हो, लेकिन ये देखना होगा कि क्रिएटर ने आपको अलाउ किया है कि आप कमर्शियल यूज़ कर सकें या अलाउ नहीं किया है कि आप उसे कमर्शियल यूज़ कर सकें। अच्छा, अब इसमें यही एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, इसको कहते हैं सीसी बाय एनसी। इसमें क्या होता है, ये जो साउंड इफेक्ट है आप इसे सिर्फ नॉन कमर्शियल के लिए ही यूज़ करेंगे। अभी आपके जहन में ख्याल आया, यार मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं कई सारे ड्रामास बनाता हूँ, बट मेरा चैनल कोई मोनेटाइज तो नहीं है ना, कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, सो लिहाजा मैं इसे यूज़ कर। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी सर, आ रही ओके, मैं बता ये रहा था, इसमें सिर्फ आप नॉन कमर्शियल के लिए ही यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूशन भी देना आपको लाजमी है, लेकिन आप इसमें यूट्यूब के साथ गेम नहीं कर सकते। वो गेम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज आपका अपना प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा XYZ कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें मैं ऑडियो ड्रामा, जिसे हम रेडियो ड्रामा कहते हैं, वो हम बनाते हैं, और अभी तक हम लोगों को कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ा है, इसलिए क्योंकि मैं ये वाला लाइसेंस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही आप मोनेटाइजेशन के लिए जाएंगे, आप होशियारी करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो भी यूट्यूब भी फिर आपके साथ होशियारी करेगा। यूट्यूब हर उस बंदे के पास वो नोटिफिकेशन भेजेगा, भाई तुम्हारा ये साउंड इफेक्ट यूज हुआ है। अब वो उस बंदे पर है, अगर वो आपको क्लेम कर दे, ये याद रखिएगा आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। मोनेटाइज होने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए जाएं, आपके पास कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो, आपके पास कोई कॉपीराइट क्लेम ना हो। अगर है तो आप साउंड इफेक्ट को चेंज करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास आता है रॉयल्टी फ्री साउंड इफेक्ट्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो रॉयल्टी फ्री है ना, ये बिल्कुल ही फ्री होते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको लाइसेंस पढ़ना, मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ लाइसेंस पढ़ने पर, ये एवी नहीं दे रहा। लाइसेंस की अहमियत को आपने समझना है, इसी वजह से मैं इस टॉपिक पर आज डिटेल में बात कर रहा हूँ। जितना मैं बहुत मुख्तसर से टाइम में पढ़ सकता था, जो आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर सकता था, मुख्तसर से टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बता सकूँ। रॉयल्टी फ्री, जब भी आप साउंड इफेक्ट यूज़ करेंगे, एक चीज़ आपने लाइसेंस पढ़ना है, दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि इसमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, या फिर ये पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो रॉयल्टी फ्री तो कह रही होती हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको वन टाइम पेमेंट करना होती है, चाहे वो ईयरली हो या फिर लाइफ टाइम हो। ये चीज़ समझ लें, चाहे वो ईयरली पेमेंट हो, चाहे वो लाइफ टाइम पेमेंट हो, वो आपको करना ज़रूरी होगा। उसके बाद आप उसका कोई भी साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वो आपको कॉपीराइट का क्लेम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी
उसमें भी आपको उस वेबसाइट वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन को देखना लाजमी है। आप रॉयल्टी फ्री समझकर आपने कोई भी साउंड इफेक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है, आपने एक दो साउंड इफेक्ट के लाइसेंस पढ़े, आपको ऐसा लगा कि भाई ये तो यहाँ से सारे ही ऐसे मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब वेबसाइट बनती है तो उसमें मुख्तलिफ तरह के लाइसेंस होते हैं और मुख्तलिफ उसकी जो रिस्ट्रिक्शन मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक को आप कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जो पब्लिक डोमेन होती है, अगला लाइसेंस है पब्लिक डोमेन। ये CC01 की तरह का ही होता है। इसमें आप बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसमें लिंक ना दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोई ऑथर ने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई हुई। अच्छा, एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब हम लोग यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से जब भी हम लोग कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड करते हैं, या बल्कि इस तरह की जो फ्री साउंड इफेक्ट या फ्री म्यूज़िक देने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, उसमें जहाँ पर ये लिखा है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, तो उसमें मतलब यही है कि आपको लिंक देना होगा और क्रेडिट देना होगा, ठीक है, सिंपल। और एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये होगा कि आपने उसमें लिंक नहीं देना, ना आपने उसमें कोई क्रेडिट किसी भी किस्म का देना है। आप उसे सेल भी कर सकते हैं, आप उसे अपने ज़ाती मकासद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अभी आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आप नॉन कमर्शियल हैं। मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो आप कमर्शियल यूज़र हो गए। फिर वो आपको जितने भी आप लोगों ने नॉन कमर्शियल लोगों के लाइसेंस के साथ वो अपलोड किए होंगे अपने ड्रामास वगैरह जो भी है, वो आपको फिर कॉपीराइट क्लेम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, क्रिएटिव कॉमन। जैसे कि पिछले वेबिनार में ये डिस्कस हुआ था कि हम फिर उसका जो यूट्यूब की जो लाइसेंस है उसको क्रिएटिव कॉमन रखेंगे। इसमें एक स्पेसिफिक टाइप होता है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, जो CC/SA है, इसमें ही आप सिर्फ क्रिएटिव कॉमन को यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप स्टैंडर्ड भले रखें, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ तक हमको सब समझ आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं, यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी को हम यूज़ कैसे करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और इसमें आप लोगों को साउंड इफ़ेक्ट प्ले करके भी दिखाऊंगा और डाउनलोड करके भी दिखाता हूँ, म्यूज़िक भी दिखाऊंगा मैं आपको। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए।
अच्छा, मेरी जॉस की आवाज़ आ रही है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं सर, जॉस की आवाज नहीं आ रही। आई होप कि अब मेरी स्क्रीन तो दिख रही होगी, लेकिन शायद जॉस की आवाज़ नहीं आ रही है। जी सर, स्क्रीन दिख रही है लेकिन जॉस की आवाज नहीं आ रही है। Audio library YouTube Studio Documents button play audio track kids playing. अच्छा, अब जॉस की आवाज आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर ऊपर टैब्स बने हुए हैं। मैंने पहले आप आसानी के टाइम ज़ाया ना हो, मैंने यहाँ पर पहले से ही खोल रखा है, ठीक है, ऑडियो लाइब्रेरी को। और यहाँ पर मैं म्यूज़िक टैब के अंदर मौजूद, सॉरी, साउंड इफेक्ट टैब के अंदर मैं मौजूद हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टैब्स आपको जो बने हुए होते हैं वो मैं दिखा देता हूँ एक मर्तबा। Download button filter play added button duration sound of clickable search or filter library edit as a clickable start tab. सबसे पहले स्टार्ट टैब, सॉरी, उल्टा आ रहा हूँ मैं। Sound effects music tab. OK button but clickable music tab. सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है म्यूज़िक टैब, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है Sound effects tab selected. साउंड इफेक्ट टैब, वो बोल भी रहे सिलेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, Start tab. स्टार्ट मतलब जिस भी साउंड इफेक्ट को या जिस भी म्यूजिक को आपने स्टार किया हुआ होगा, सिर्फ वही यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अब नीचे Clickable search or filter library edit add auto complete space. यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक कोई भी नाम का साउंड इफेक्ट है, आप उसे लिख कर सर्च कर सकते हैं। Blank. Heading level 3 button no net sound effect. Heading level 3 button duration. Heading level 3 category. यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ड्यूरेशन, Heading level 3 button sound effect. Heading level 3 button duration. Heading level 3 category. कैटेगरी, Heading level 3 button added. एडिट। Button play audio track kids playing. अच्छा देखिए, अब सबसे पहला हमारे पास है किड प्लेइंग, ठीक है। Kids playing. 334. Ambiances. Button filter by this category. Jolt 2014. ये 2014 को अपलोड हुआ। Button button download. यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन है, जिसको दबाकर मैं इस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। Jolt button filter by this category. Ambiances. अच्छा, फिल्टर बाय कैटेगरी से ऊपर इसकी जो कैटेगरी है वो लिखी हुई है भाई, ये एम्बियंस में फॉल करता है। तो इस तरह के जो भी साउंड इफेक्ट्स होंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। इसको प्ले भी करके दिखा देता हूँ। 334. Kids playing. Button play audio track kids. Pause kids play. आपको आवाज़ आ रही है? सर आई थिंक आवाज नहीं आ रही, साउंड इफेक्ट की आवाज नहीं आ रही। जॉस और स्क्रीन भी दिख रही है, जॉस की आवाज भी आ रही है लेकिन साउंड इफेक्ट की नहीं आई। Play audio track kids playing. थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं ज़रा इसको सॉर्ट आउट करूँ। अच्छा सर, आप जब तक सॉर्ट आउट करें तो एक ये चीज कीजिएगा कि किसी एक साउंड इफेक्ट का लाइसेंस भी जरूर रीड कीजिएगा, ताकि अंदाजा हो पार्टिसिपेंट्स को कि लाइसेंस कैसे रीड करना है। जी ज़रूर, मैं आपको रीड करके बता दूंगा। अच्छा, जो को होस्ट हैं उनमें से कोई एक जो है वो रिकॉर्डिंग को ज़रा पॉज कर दे जब तक मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूँ। मिस यास्मीन, आप अवेलेबल हैं? आई थिंक होस्टिंग राइट्स मिस यास्मीन के पास है। Button play audio track kids playing. अच्छा, जैसे कि आप ये सुन सकते हैं कि Pause kids playing. Play ये audio track बच्चों kids के playing. खेलने की आवाज़ थी जिसे हमने आपके लिए प्ले किया था, ठीक है। Kids playing.
इसमें कोई लाइसेंस का चक्कर नहीं है। ये जो साउंड इफेक्ट्स आपको यूट्यूब से मिलेंगे, ये बिल्कुल फ्री, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई किसी भी किस्म का, सिर्फ साउंड इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा। 352. अच्छा, लेकिन अब हम आ जाते हैं जरा, क्योंकि मैं Notice एक एक Lambda चीज left the meter. दिखाऊंगा आपको। Play audio down Musa map filter. Play audio added button duration button sound effect button heading clickable searcher filter like clickable start tab. Sound effects tab select music tab. Selected. अब ये हम आ गए म्यूजिक में, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, Clickable searcher filter library edit as autocomplete. सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी। Searcher filter library edit as autocomplete blank. यहाँ पर मैं डाउन एरो से मूव करता हूँ। Dialog list search not selected 1 of 8. सर्च के हिसाब से आप ढूंढना चाहते हैं, Track title not selected. ट्रैक टाइटल के हिसाब से, Genre not selected 3 of 8. जॉनरा, Mood not selected 4 of 8. मूड, Artist name not selected 5 of 8. आर्टिस्ट नेम, Duration not selected 6 of 8. ड्यूरेशन, Attribution not required not selected 7. एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। हमको जो चाहिए वो यही है, एट्रीब्यूशन नॉट Duration रिक्वायर्ड। attribution not required not selected 7. Main landmark edit. मैंने इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब बाकी मुझे और भी कोई भी फिल्टर नहीं लगाना है, ठीक है। Track title button heading level 3. अब Artist button edit duration button added button heading play audio track pickup button. ये एक म्यूजिक का नाम है पिकअप, ठीक है। इसको मैं चलाता हूँ, जरा सुनिएगा। Pause pickup. Play audio track play audio ये आपने सुना पिकअप, ठीक है। button add star pickup. यहाँ आप इसको स्टार कर सकते हैं, जो कि स्टार टैब दिया हुआ था उसके अंदर ये साउंड इफेक्ट आपका चला जाएगा। Pickup. R&B and soul. Shazam has left the meeting alert button filter by this genre. Funky. अच्छा, Vizio has left the meeting alert ये जिस कैटेगरी में फॉल करता है ये फंकी है। button filter by this mood. Clickable link Adam McDowell. Button filter by this artist. 414. इसमें आर्टिस्ट का View नाम notifications लिखा on हुआ है। Google Chrome, Facebook. Clickable button YouTube audio library license. अच्छा, अब ये है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी लाइसेंस। 4 for clickable button YouTube audio live button download. Clickable button YouTube audio live. मैं इस लाइसेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। Terms and conditions. Clickable heading level 1 YouTube audio library license. You can use this audio track in any of your videos, including videos that you monetize. No attribution is required. YouTube may credit the artist and link the audio library from your video. You may not make available, distribute, or perform the music files from this library separately from videos and other content into which you have incorporated these music files. E.g. Standalone distribution of these files is not permitted. Button done. ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। No next button. No previous. No next button. Button इस YouTube audio तरह से library. आप जो है वो किसी भी टैग का लाइसेंस पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये यूट्यूब में तरीका ऐसे था, ठीक है। अच्छा, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं उसका तरीका ज़रा डिफरेंट होता है। उसमें या तो जब आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी में ही सबसे ऊपर या कहीं नीचे दिया हुआ होता है लाइसेंस का वो, जहाँ पर आप लाइसेंस पढ़ सकते हैं कि भाई इस कैटेगरी में आपके पास जो साउंड इफेक्ट्स मौजूद हैं ये किस लाइसेंस के तहत आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये वेबसाइट पर भी डिपेंड करता है, और समटाइम्स ज्यादातर जो मैंने देखा है वो यही होता है कि साउंड इफेक्ट्स के नीचे उसका लाइसेंस लिखा हुआ होता है। Button download. और कुछ वेबसाइट्स Vizio has ऐसी joined the होती हैं, जब आप वहां पर Shazam डाउनलोड has करते हैं तो जैसे आई थिंक सो BibleSound.com है या कुछ इस तरह से उसका नाम है, मैं आपको लिंक उसका भेज दूंगा, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन जब आप वहां से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करते हैं तो लाइसेंस भी साथ डाउनलोड होके आपके पास आता है, ताकि अगर कहीं ऐसा हो जाए कि यूट्यूब आपको किसी भी तरह से कॉपीराइट क्लेम कर दे तो आप उसको अपना मुकदमा सक्सेसफुली जीत सकते हैं, यूट्यूब को ये बता के कि भाई आपने जो है ना परमिशन के साथ इसको यूज किया है, कोई आपने चोरी नहीं किया है। button play audio track mother's lip. ठीक हो गया। Screen share audio settings drop down button. यहाँ तक आपको सब समझ आ गया? जी सर। यस। ओके, ये अच्छी बात है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। अब हम आ जाते हैं
अच्छा, एक चीज मुझे याद आई है, और वो चीज ये है कि कुछ टूल्स भी होते हैं जो आपको ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि जो आप साउंड इफेक्ट यूज कर रहे हैं, क्या ये कॉपीराइट इस पे आएगा या नहीं आएगा। इसके कुछ टूल्स होते हैं और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिस पे आप पेड और अनपेड दोनों तरीके से पता लगा सकते हैं कि आप जो ट्रैक यूज करना चाह रहे हैं या जो आपने यूज कर लिया है, ओके, जो आपने यूज कर लिया है उस पर आपको कोई कॉपीराइट पड़ सकता है भी या नहीं। एक सजेशन है मेरी, जब भी मैंने एज अ ऑडियो इंजीनियर काम किया है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, या रेडियो डिपार्टमेंट में जब मैंने काम किया, तो हमारी एक प्रैक्टिस होती थी और वो ये होती थी कि जब भी हम कभी भी किसी कमर्शियल के लिए साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया करते थे, साउंड इफेक्ट का नाम एक आप एक्सेल पे या गूगल शीट पर आप एक शीट बना लें। ठीक है, इसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस ड्रामा में आपने कौन सा साउंड इफेक्ट यूज किया था, और उसका लिंक क्या था, और उसका जॉनरा क्या था। ठीक है, और उसका आर्टिस्ट कौन था, ताकि कभी भी अगर आप किसी मसले में फंस जाते हैं, आपके पास वो रिकॉर्ड मौजूद होगा, तो आप उसको आराम से डील कर लेंगे, वरना आपको जाहिर सी बात है परेशानी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं मोबाइल पर कौन कौन सी ऐसी एप्स है जिसके थ्रू हम प्रोफेशनली ऑडियो एडिट कर सकते हैं। देखिए, मुख्तलिफ मोबाइल वर्जन, जैसे एंड्रॉयड वर्जन हम कहते हैं, उस हिसाब से सॉफ्टवेयर आपके पास एक्सेसिबल, किसी के पास गोल्ड वेव हो सकता है, किसी के पास ऑडियो लैब हो सकता है, लेकिन किसी के पास बैंड लैब हो सकता है, किसी के पास एंड्रॉयड म्यूजिक स्टूडियो हो सकता है, किसी के पास क्या हो सकता है, किसी किसी के पास वेब एडिटर हो सकता है। लेकिन जितने मैंने इस लेक्चर के लिए सॉफ्टवेयर देखे हैं, उस हिसाब से जो मैं आपको बता सकता हूँ कि बेस्ट है, वो मुझे अब तक लगा है गोल्ड वेव। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है, बट वो पेड है, वो 2,000 रुपये पर मंथ आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आप मिडी कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, वीएसटीज का आप यूज कर सकते हैं उसमें। उसका नाम भी मैं यहाँ पर लिख के सेंड कर दूंगा, उसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा। लेकिन जो गोल्ड वेव है, उसमें मुझे ऑडियो ड्रामा के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसमें आपके पास इफेक्ट्स भी हैं, इसमें आपके पास फिल्टर्स। कोई कुछ बोल रहा है? ओके। इसमें आपके पास फिल्टर्स हैं, ठीक है। इसमें आप एक्सेसिबिली एक्सेसिबिली एक्सेसिबली आप ना सिर्फ ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एडिट भी कर सकते हैं। बल्कि मुझे वो मज़ा आया जैसे कि हम गोल्ड वेव को यूज़ करते हैं एक पीसी कंप्यूटर में, और बिल्कुल उसी तरह से मुझे फील आया। इसमें बिल्कुल उसी तरह से सेटिंग्स आपके पास मौजूद हैं जिन्हें आप सेट करके अपने हिसाब से गोल्ड वेव को सेट कर सकते हैं, प्ले 1, प्ले 2, प्ले 3। ठीक है। अच्छा, गोल्ड वेव में एक वक्त में आप मल्टीपल ट्रैक्स पर काम कर सकते हैं। ठीक है, आप एक वक्त में, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एक वक्त में आप एक ही प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड वेव आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक ही वक्त में कई तरह, सॉरी, कई प्रोजेक्ट्स को आप ब्राउज कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें मुझे चीजों की कुछ कमी लगी, जिसमें इफेक्ट्स कम हो सकते हैं, फिल्टर अच्छा नहीं है, या प्रॉपर उस तरह से वो मुझे नहीं मिला जिस तरह से एक ऑडियो ड्रामा एडिट करने के लिए प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए हो सकता है। ठीक है। अब आ जाइए कि आपने जब भी फाइल को सेव करना है, मैं एक चीज बताना भूल गया, जब आप डायलॉग रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने एक डायलॉग्स को मुख्तलिफ बार रिकॉर्ड करना है। इसमें क्या होता है, जब आप एडिट करेंगे जो आपको ज्यादा सही लगेगा उसे आप आसानी सिलेक्ट करके उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये, जब भी आपने फाइल को सेव करना है तो वेव में सेव करना है, MP3 में सेव नहीं करना, वरना ऑडियो को सर्दी भी लग सकती है। सर्दी लगने से मुराद ये है कि आवाज कंप्रेस हो जाएगी, फिर आवाज आपकी कांपने लग जाएगी, अजीब सी बहुत बुरी लगती है वो। इसी तरह आर्क है, M4A है, और दूसरे जो फॉर्मेट है आपने उनका यूज नहीं करना। जब आप एडिटिंग के लिए यूज कर रहे होते हो फॉर्मेट, तो वो आप वेव ही रखते हो, जैसा कि आपको फुरकान भाई ने बताया था। अच्छा, BBC के भी मुख्तलिफ लाइसेंसेस हैं, अगर आप में से कोई उसको यूज करे, जैसे कि फुरकान भाई ने हमारे साथ शेयर किए थे, तो उसको लाइसेंस रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी में उसमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, किसी में रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। वैसे जो है वो ज्यादातर ऐसे ही है जिसे आप कमर्शियली और नॉन कमर्शियली यूज कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल? अच्छा सर, अगर आप थोड़ी सी एडिट जरीना, आप जरा दोबारा से वो करिएगा, मुझसे गलती से रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई फोन से गोल्ड वेव यूज कर रहा है, गोल्ड वेव के अक्सर जो ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, तो उनके कमांड्स जो भी हैं वो लैपटॉप के हिसाब से एक्सेसिबल हैं, वैसे बताए गए हैं जॉस के साथ या NVDA के साथ। लेकिन टॉकबैक के साथ वो किस तरह के होंगे कमांड्स, अगर उनमें से कुछ बेसिक बेसिक आप बता सकें, नेविगेशन की हद तक के गोल्ड वेव के अंदर नेविगेट कैसे करें, ब्राउज कैसे करें, ये सारी एक दो चीजें। अच्छा देखिए, उसमें बहुत सिंपल सी चीज है। अ, वैसे तो आपको एक बात बताऊं, मोबाइल में भी कंप्यूटर वाला कीबोर्ड OTG कनेक्टर के थ्रू लग सकता है। ठीक है। और आप अगर ये कनेक्टर लगा लेते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह से वही सारी कमांड्स अप्लाई होंगी जो एक कंप्यूटर पर अप्लाई होती हैं, एक चीज ही है। लेकिन अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा होल्ड करूंगी। जो आपने कीबोर्ड कनेक्ट करने का बताया, तो वो कोई खास किस्म का कीबोर्ड होगा या जो नॉर्मल होता है वही कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा? ये क्योंकि आम कुछ कीबोर्ड बच्चों को होगा। ये, हाँ, ये मसले आ रहे हैं कि उनके पास लैपटॉप्स नहीं है या खराब है, इस वक्त वर्किंग पोजीशन में नहीं है। तो अगर उनके पास कीबोर्ड्स हैं तो फिर वो PC वाला काम मोबाइल से ले सकते हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल वो ले सकते हैं। इसमें OTG एक कनेक्टर का नाम है, जिसके जरिए आप अपने फोन पर कोई भी USB ड्राइव, कोई भी हार्ड ड्राइव, या कोई भी लैपटॉप का कीबोर्ड या कंप्यूटर का कीबोर्ड, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर लेंगे तो वही सारी कमांड्स वर्क करेंगी जो कि एक आम कंप्यूटर पे कमांड आपकी काम करती है, कमांड्स काम करती हैं। ठीक है। अदरवाइज
आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि कौन सा ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा। जैसे मार्कर आपने लगाना है तो उसका ऑप्शन आपको सिलेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसका ऑप्शन आपको, जैसे कि मैंने बता ही दिया, इफेक्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सेटिंग्स ऊपर बना हुआ है, जिसमें आप रिकॉर्डिंग टैब, प्ले टैब और बाकी कीबोर्ड और ये सारी कुछ सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। आप जैसे ही अगर आप देखेंगे उसका लेआउट तो आपको समझ में खुद ही आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से ये काम करेगा। और मजे की बात ये है कि जैसे हम लोग शिफ्ट लेफ्ट एरो या शिफ्ट राइट एरो के थ्रू स्टार्ट मार्कर मूव कर रहे होते हैं किसी भी ऑडियो पर, इसमें क्या होता है, जब आप सिलेक्शन में गए वहां पर आपके पास जैसे एक जगह पर आपने स्टार्ट मार्कर को ड्रॉप कर दिया है, तो आप उसे मूव कर सकते हैं इंक्रीज के थ्रू और पीछे कर सकते हैं डिक्रीज के थ्रू। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, आपके अगर मजीद कोई सवाल इस वेबिनार से रिलेटेड हो तो अभी समझें कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो गया है। बारी बारी आप सवाल पूछिए और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कुछ ही देर में वाइंड अप की तरफ जाएंगे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है। मेरे जी जी पास लैपटॉप या वो कंप्यूटर वगैरह नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है मेरे पास, तो सही है। मैं यूज़ भी नहीं कर सकता। तो ये है कि मोबाइल की सिंपल जो टच स्क्रीन के ऊपर गोल्ड वेव में ऑडियो को कॉपी पेस्ट किस तरह कर सकते हैं। मतलब एक गोल्ड वेव में मसलन इफेक्ट है वॉइस ओवर का, तो उसमें अब आपको एट अ टाइम दो ऑडियोज चाहिए होती हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए, एक आपकी वॉइस और एक म्यूजिक। तो म्यूजिक और वॉइस दोनों को आई थिंक कॉपी पेस्ट करना पड़ता है उसमें। तो उसका तरीका कार क्या होगा? देखिए, आपने सबसे पहले जो ऑडियो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर, इसके दरमियान में जितनी भी ऑडियो होती है वो आपकी सिलेक्टेड ऑडियो कहलाती है। बाय डिफॉल्ट जो गोल्ड वेव की सेटिंग हुई भी होती है इसके अंदर, उसमें जो प्ले टू होता है वो सिलेक्शन ऑडियो को प्ले करता है, यानी वो ऑडियो जो स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर के दरमियान में ऑडियो आती है उसे वो प्ले करता है, ठीक है। यही आपकी सिलेक्टेड ऑडियो कहलाती है, ठीक है। आप एडिट में जाएंगे, एडिट का एक मेन्यू होगा। एडिट में जाकर आपने कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिएगा, डिलीट करना है आप डिलीट कर लीजिएगा, कट करना है कट कर लीजिएगा, क्रॉस पेड, ओवरराइट, रिप्लेस वगैरह जो आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं यहाँ से। आपने कॉपी कर लिया, अब आप स्वाइप करते जाइए और आप उस म्यूजिक टैब पर डबल टैप कर दीजिए और उसके बाद इफेक्ट में जाकर आप वॉइस ओवर वाला इफेक्ट बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक और किसी का कोई सवाल? कोई और सवाल? Hi, am I audible? जी हसन। Okay, Assalamu alaikum. This is Hassan Riaz from Tabir Productions. अच्छा, फजल भाई, दो तीन क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टार्टिंग का हिस्सा मैंने मिस किया वेबिनार का, और बीच में इंटरनेट भी ड्रॉप हो रहा था, तो अगर आपने किसी चीज़ का बताया हो और मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ तो माजरत, आप बता दीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि यूट्यूब से अगर हम कोई म्यूज़िक ट्रैक या फिर साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस कैसे चेक करेंगे? नंबर दो ये कि ये बता दीजिए कि गोल्ड वेव के लिए वीएसटीज वगैरह के बारे में अगर आपको नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल हम उसमें कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स चाहते हैं, कोई मॉन्स्टर इफ़ेक्ट्स या अच्छे रिवर्ब चाहते हैं, तो इस बारे में ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बट अगर इस हवाले से आप जानते हो तो बताइएगा। हसन बिल्कुल, गोल्ड वेव में भी वीएसटीज ऐड की जा सकती हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है
यूट्यूब हाँ से लाइसेंस कैसे चेक करेंगे किसी भी ट्रैक का? हाँ, यूट्यूब से लाइसेंस कैसे चेक करेंगे? अच्छा, एक ये हसन का जो सवाल है ना, ये बहुत जबरदस्त सवाल है। मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ सवाल को। ओके। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक मरतबा फिर स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? ताकि ये क्रिएटिव कॉमन का जो चक्कर है ना, ये भी ज़रा समझ में आ जाए, क्योंकि ये रह गया। और ये भी मैं ज़रा बता दूँ, लाइसेंस का क्या नाम है यार, हसन, हसन। जी जी। लाइसेंस का मैंने ये बताया था कि जब आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसमें म्यूजिक के नीचे लाइसेंस दिया हुआ होता है, जिसे आप रीड कर सकते हैं स्पेस बार दबा के, ठीक है? लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप किस तरह से क्रिएटिव कॉमन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। आप में से किसी को अगर फिल्टर लगाने आता है तो मुझे बता दें। यस, आपको आते हैं? filter. I mean, I know about filters. Yeah, yeah. ओके। In audio settings drop down button. Audio settings start video Alt plus V button. Video settings drop open participants can now see your application alert. ओके, मेरी स्क्रीन आ रही है? आई थिंक आ जी, रही है। स्क्रीन आ रही है, जॉस की आवाज़ भी आ रही है और आपकी आवाज़ भी आ रही है। 412 YouTube document. Click no previous edit field. Banner landmark clickable search landmark search edit search. Banner land. अच्छा, यहाँ पर मैं फर्ज के तौर पर कोई गाना सर्च कर लेता हूँ, या फिर कुछ H A M A A H A R R space L E H Z A I Lezai space M O M I N Mammon space K I Kai space N A I Nai space S H A N Shan space N A I Nai space A N. के ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ओ सॉरी, टाइप कर लिया। इसको मैं सर्च करता हूँ, ठीक है? On 412 YouTube guide toggle button press button. अब हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। Navigation land explore heading more from YouTube main landmark clickable R Laza I Mammon Key Neon slash LGSOTF campus slash Lama April Day 2021. ठीक है, ओके। अब हम इस पे फिल्टर कैसे लगाएंगे, ये जरा हम देखते हैं, ठीक है? यहाँ पर ऊपर आपको एक बटन दिख रहा होगा, जो पार्शली है वो देख सकते हैं। ऊपर एक Clickable search filters button. सर्च फिल्टर का एक बटन दिख रहा है। Clickable search filters button. इसके ऊपर मैंने स्पेस बार दबाया, आपने इसे क्लिक कर लेना है, ठीक है? ये मोबाइल में भी होता है और इसी तरह ये लैपटॉप पर भी होता है। टैब दबाता हूँ। Cancel button last hour link. लास्ट आवर के हिसाब से आप सर्च करना चाहते हैं, Today link. टुडे के हिसाब से सर्च करना चाहते हैं, This week link. दिस वीक, This month link. This year link. Video link. Channel link. Playlist link. Film link. Under 4 minutes link. 420 minutes link. Over 20 minutes link. Live link. 4K link. HD link. Subtitle slash CC link. Creative Commons link. क्रिएटिव कॉमन आपको ये चाहिए, इस पे आप स्पेस बार दबा देंगे। अगर कोई भी आपकी सर्च से रिलेटेड वीडियो होगी और आपके फिल्टर से रिलेटेड, तो वो आपको मिल जाएगी, वरना देखिएगा क्या Button होता no है। dead search filters. Search filters button. Banner landmark clickable. Navigate explore more main clickable. R Leza I Mammon Kai Mardi Musulman Muslim Zarbi Kali Malama Muhammad Iqbal Bayaj Ahmed Adan 35 views 2 years ago 1 minute 41 seconds link heading level 3. अच्छा, इन साहब ने इस वीडियो को अपलोड किया हुआ है, ये क्रिएटिव कॉमन है।
ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने फिल्टर लगा लिया है। इसी तरह गूगल पर भी फिल्टर लगते हैं। जब आप गूगल में जाते हैं, उसके बाद गूगल की सेटिंग्स में जाते हैं, वहां से भी आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे, आप लोगों की फरमाइश पर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूं, ताकि इस पर आपको परेशानी ना हो। ठीक है। Open participants panel. 12 participants. Alt plus U button. अच्छा, एक The चीज default इसमें microphone has changed to microphone. V8/P and will now be used. Alert. Z participants. Your screen share has been stopped. Alert. इसमें एक चीज और होती है, और वो ये होती है, जैसे सीसी सर्च करके आप गूगल पर सर्च करें, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, वहां पर आप जाकर साउंड इफेक्ट सर्च करें। उस साइट पर जितने भी साउंड इफेक्ट अपलोड हुए हुए होंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी होंगे ये सारे क्रिएटिव कॉमन वाले होंगे। ठीक है, उसमें फिर आसानी, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसमें आप बासानी रीड भी कर पाएंगे, और अब बासानी आप देख भी सकते हैं कि किसका लाइसेंस किस तरह से है। और बाकायदा तौर पर उसमें आपको एक सही जो चीज़ आपके पास आनी चाहिए वहाँ पर है ना, ये होता है कि आपके पास कॉपी का ऑप्शन मौजूद होता है। वहाँ से आप जो एट्रीब्यूशन है आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं, और ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सकें। ठीक है, अभी और किसी का कोई सवाल है तो बता दो। फजल भी यस। अच्छा, ये मेरा बता एक और देना कि क्वेश्चन था। ओके, सॉरी, थोड़ा मेरा इम्पोर्टेंट है इस जी वजह से हसन, आप कि अभी हम कंटिन्यू लाइसेंस करें, के फिर हवाले हम से। सुभान की तरफ जाते हैं। ओके, श्योर, थैंक यू। ओके, मैं ये पूछ रहा था कि पर्टिकुलरली जो वीडियो हमने ओपन की है, जो साउंड ट्रैक है, ज़ाहिर वीडियो में ही होती है हर चीज़, तो उसके अंडर कोई ऐसी कोई टैब या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ होता है कि हम वहाँ से जान पाएँ कि इसका लाइसेंस एक्चुअली क्या है, क्योंकि सीसी के भी काफ़ी सारे टाइप्स बताए हैं आपने। देखिए, आप पहले तो ये बताएं कि आप यूट्यूब से देख रहे हैं। जी, मैं पर्टिकुलरली यूट्यूब की ही फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी वेबसाइट्स तो बाद में आती हैं, और बाकी वेबसाइट्स का थोड़ा इनका और सिस्टम होता है, लेकिन यूट्यूब System. हमारे लिए More options. थोड़ा Call. More options. Meeting. कन्वीनियंट Stop recording. प्लेटफॉर्म Alt है। C button. तो Confirm your मोस्टली sound. लोग यूट्यूब से Mute सर्च button. करते हैं, तो इसलिए Window मैं भी pop. यूट्यूब से Mute. Current. रिलेटेड पूछ Auto रहा हूँ। setting. Start my video. Alt plus V button. Video setting. Press CTRL. Start my video. Alt plus mute. Zoom view. अच्छा, इस पे क्या होता है, अगर कोई बंदा है जो आपको साउंड इफेक्ट बना के देना चाहता है, उसका यही काम है कि भाई वो साउंड इफेक्ट्स बनाए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे आपने देखा होगा, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी का एक यूट्यूब चैनल भी है। वो यूट्यूब लाइब्रेरी तो है ही है, लेकिन एक यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, राइट। अगर आप Department left the meeting alert. उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस पर्पस के लिए है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर या तो अगर किसी और वेबसाइट से उठाया हुआ कंटेंट है, तो आप उसको सर्च करेंगे गूगल पर, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी वेबसाइट से लिया गया कंटेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जॉनरा क्या, Safari joins the meeting alert. सॉरी, उसका जो ऑथर है वो क्या है। अगर वो बताया हुआ है तो वो आप लिख कर उस तरह से भी सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिल्टर लगा के सर्च करेंगे तो आपको बआसानी आप पता चल जाएगा आपको। Video. Mute. Currently. अच्छा, Audio अब हम setting. ओके, सुभान की फाइन। तरफ जाते हैं। सुभान, आप कोई सवाल पूछ रहे थे? Written मोहम्मद sound for सुभान। speaking language. Stop recording. Alt plus C. Pause record. Meeting. More options. Mute all. Invite. Reaction. Partic. Ask to. Asif. If P list. जी, क्वेश्चन मेरा ये था कि गोल्ड वेव में हम मल्टीपल ट्रैक्स, Mute जैसा कि toggle. आपने बताया कि हम Open उन पे menu. काम कर सकते हैं। Icon. एक तो Button. एट Busy. अ टाइम हम Desktop. कितने Desktop. ट्रैक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ये बताइएगा। और दूसरा, Alt plus S अब button. हम काम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब एक ट्रैक को हमने इंपोर्ट Back किया, button. More options for उसके ऊपर दूसरा इंपोर्ट किया तो पहला तो गायब हो जाएगा। back button. तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं मल्टीपल ट्रैक्स के ऊपर काम? Chat panel. Open chat. Close. Press C. Start my video. Alt plus V button. Video settings. Start my video. Alt plus V. Press CTRL plus arrow keys. अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है सुबहान आपको? जी जी सर, आपकी जॉस की भी आवाज़ आ जी, रही आ है। रही। ओके, Abrar has left the meeting alert. इसको मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ जॉस की आवाज़ को, क्योंकि मैं
NVDA speakers/headphones. Realtek. बाकी पार्टिसिपेंट्स आप अपने अपने क्वेश्चंस रेडी रखें क्योंकि अब हम जल्दी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। अच्छा फिजियो, आप इसके बाद जो है वो सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। सुभान भाई, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला आपका जो आंसर मैं करूँगा, देखिए, जब आप ऑडियो आपने एक ब्राउज करवाई, ठीक है, जिस पर आप पहले काम कर रहे थे वो गायब नहीं होगी। इस बात पर यकीन रखिएगा कि वो गायब नहीं होगी, ठीक है। जी। अच्छा, अब आप एक वक्त में कितने ट्रैक इस पे ब्राउज करवा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, तीसरी लैपटॉप में हम चीज, कंट्रोल टैब से मूव करते हैं तो थोड़ा, मैं सॉरी मैं देखिए वहां इंटरप्ट कर पर रही हूँ, नीचे ना वहाँ वो कैसे? बने हुए होते हैं, क्या बोलते हैं, वही मैं वही बताने लगा हूँ कि ट्रैक की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, नीचे बना हुआ होता है, जैसे अनटाइटल 1, अनटाइटल 2, अनटाइटल 3। जैसे हम लोग गोल्ड वेव में कंट्रोल टैब की मदद से लैपटॉप में मूव कर रहे होते हैं, इसी तरह नीचे वो लिखा हुआ आ रहा होता है अनटाइटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, या जो भी साउंड इफेक्ट आपने क्या बोलते हैं उसको ब्राउज करवाया हुआ है उस नाम से वो आ रहा होगा, या कोई आपने रिकॉर्डिंग ब्राउज करवाई है वो उस नाम से आ रही होगी, ठीक है। जिस पर आप काम करना चाहते हैं उसके ऊपर आप बस डबल टैप कर दीजिएगा, अब वही एक्टिवेट है, उसी पर ही आपका फोकस है, आप जो भी चेंजेस करेंगे उसी में होगी। जब जो आपकी फाइल सिलेक्ट हुई है ना उसके ऊपर वो सिलेक्टेड बोलेगा भी। जी, हम्म, यहाँ पर एक और बंदा था जो बार बार हैंड रेज कर रहा था, क्या नाम था उसका, फिजियो नाम था, पता नहीं क्या नाम था। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है, मैं हैंडल्स कर रहा था। मुझे ये पूछना था, जैसे कि यहाँ पे पहले भी शायद वेबिनार हुआ है एआई के ऊपर, तो एआई के थ्रू हम जो ड्रामा वॉइस ओवर करते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं, थोड़ा मुझे गाइड कर दें, ताकि क्योंकि मैंने जो कोशिश की है देखिए, उस। पहली चीज़ ये कि ये जो वेबिनार है ये एआई के थ्रू वॉइस ओवर पर नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं, अगर किसी का ऐसा कोई इरादा है कि वो एआई के थ्रू वॉइस ओवर करवाएगा, ऐसी हरकत ना करें। इसकी वजह क्या है मैं आपको पहले से बता देता हूँ। इसकी वजह यह है, जैसे 11 लैब है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, अनपेड नहीं है, ठीक है। जब पेड है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो अपने ओन पे करिएगा कि उस पर आपको कॉपीराइट क्लेम आ भी जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, कोई अगला और सवाल क्वेश्चन? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कंपटीशन है, तो क्या हम इसमें ऐसे साउंड इफेक्ट या म्यूजिक यूज कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट और लिंक देना लाजमी होगा? आप लोग कोऑपरेट करेंगे हम लोगों के साथ इस चीज़ में? तो ये बताइएगा। अ, दोबारा सवाल करिएगा। जी, मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी जी, सवाल आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, आप लेकिन मैं सुन नहीं सका था। जी, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जैसे काम कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट में, जो कंपटीशन आप लोग करवा रहे हैं, हम उस अपने प्रोजेक्ट में कोई ऐसे म्यूजिक या साउंड इफेक्ट यूज करते हैं जिनको क्रेडिट देना लाजमी होगा, डिस्क्रिप्शन में या लिंक देना लाजमी होगा? तो क्या आप लोग इस चीज़ को अलाउ करते हैं या हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे? देखिए, हम इसको कॉपरेट करेंगे, लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जो आपने साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया है ना, आप उसका नाम, जी। उसका जॉनरा और उसका लिंक हमारे साथ शेयर करेंगे एक फाइल बना के, जी। ठीक है। ये और कोई सवाल? जी। इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर ने अभी जो रेज किया है कि अगर आप हमसे कॉपरेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं हो, तो अभी आप उस फेज में होंगे कि आप साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर रहे होंगे, तो उनकी पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए।
ताकि कहीं भी मसला खड़ा हो तो फिर आपके पास चीजें हो शो करने के लिए। अच्छा सर जी फजल, अब बेहतर। आई थिंक सवालात काफी हो चुके हैं, तकरीबन पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आ चुके हैं, तो अगर कोई बहुत ही जरूरी सवाल है तो वो हम ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अब वेबिनार को एंड करने की तरफ ले जाएं। मुझे एक दो चीज़ें कहनी है। जी हसन जी कहिए। हसन। नंबर वन, फजल भाई, आप चाहे ग्रुप में या आप ग्रुप में ही बेशक वो प्लेटफॉर्म शेयर कर दीजिएगा जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये कोई ट्रैक है या जो भी वीडियो है काइंड ऑफ वो उस पर कॉपीराइट आएगा या नहीं, नंबर वन। और नंबर टू, आपके पास एक तो ऑडियो अगर मतलब सॉकेट है जो आपने मुझे कोई याद आ गया डॉक्यूमेंट, है, ठीक है, बट ये आपने कोई पेड अगर है। ओके, हम्म, सॉरी सॉरी, हाँ, आप बोलो 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 बोलो। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने इंफॉर्मेशन ली, मतलब सोर्स या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो जिससे आपने ये लाइसेंस वगैरह का सब बताया, तो दीजिएगा। जी हसन, मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल कि ये आप लोगों के साथ ये नोट्स इसके बनाकर शेयर कर दूँ। मैंने जब आप लोगों के लिए लेक्चर एंड टाइम पर जब मैं प्रिपेयर करने लगा था, तो मैंने अपने हिसाब से जिस जस्ट अपने आप को लुकमा देने के लिए उनको लिखा था, लेकिन अगर मैं एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो वो समझ में आपको नहीं आएगा, सिर्फ मुझे ही आएगा। ठीक है, तो मैं प्रॉपर नोट्स बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ये। अच्छा, ये चीज़ देखिए, ये जो आज मैंने लाइसेंस के बारे में आप लोगों को बताया है ना, आप जिंदगी भर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो ना, आपका प्रोडक्शन से ताल्लुक है, तो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर दैट्स आपके व्हाई पास आई वाज आस्किंग इंफॉर्मेशन फॉर इट नहीं है, अबाउट। बिल्कुल, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और आप बस काम किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि आप तैयार रहें कि कभी भी आपको एक झटका लग सकता है। चले, इंटरनेट की दुनिया में। जी जी। जी आप बस अपने क्या कहते हैं आखिरी वाइंड अप के वो कुछ टिप्स अगर देना चाहें, कोई लास्ट वर्ड जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें, फिर हम गुड बाय करते हैं। देखिए, जो मेरा इस वेबिनार में एक वजीफ़ा रहा है वो यही है कि जब भी आप साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करें, डाउनलोड करने से पहले आपने उसका लाइसेंस ज़रूर देखना है। इसकी वजह मैंने आपको बहुत बता दी है कि क्यों आपने देखना है। दूसरी चीज़ ये कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि आप अपनी फाइल्स हमें कंपाइल करके देंगे अपने ड्रामा के साथ। जब आप हमें सबमिट करवाएंगे तो हमारी टीम को आपकी ये फाइल मिलनी चाहिए जिसमें आपने सारे साउंड इफ़ेक्ट का जो जो आपने यूज़ किया उसके लिंक होने चाहिए। चलें, जबरदस्त। काफी इंफॉर्मेटिव रहा ये सेशन मेरे हिसाब से तो। मतलब मैं बहुत टेक्निकल बंदी नहीं हूँ, लेकिन सर ने बहुत ही हाईली टेक्निकल चीजें हमारे साथ शेयर की हैं। आप में से काफी एक्सपीरियंस्ड होंगे तो हो सकता है उनको बहुत ज्यादा मतलब समझ चीजें आ भी रही हो, मजीद वो चीजें ऐड करना चाहें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम मजीद सवालात या डिस्कशन आगे नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पर हम थैंक यू करेंगे सर फजल को कि उन्होंने एक, मुझे पता है कितनी मेहनत से उन्होंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, हमारे साथ शेयर किया है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये आपको अपने ऑडियो ड्रामास में भी हेल्प करेगा, और आगे जो भी आप अगर करियर पाथ उसमें बनाना चाहते हैं तो वहाँ भी ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो हमारी तरफ से खुदाफिज, बेस्ट ऑफ लक, और रिमाइंडर 10 नवंबर तक आपको ऑडियो ड्रामा देना है, तो अब बहुत मेहनत से आप ये काम जारी रखें, और हम आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी।